आज हम लोग किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो हम लोग किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालना तथा बहुलक निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग केवल क्या निकालेंगे? माध्यक निकालेंगे। तो देखिए किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक कैसे निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहता है उसका हम लोग संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो संचयी बारंबारता देखिए कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे क्या दिया है, उपभोक्ताओं की जो संख्या है ये क्या है, ये बारंबारता है। और इस कॉलम में हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो संचयी बारंबारता देखिए कैसे लिखते हैं। पहली जो संख्या है उसको सेम ऐसे ही लिख देंगे, तो 4 हो गया। 4 का 5 में जोड़ देंगे, यानी 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। वैसे ही जो 9 आया, 9 को किस में जोड़ देंगे, 13। 9 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 12, यानी 22 हो जाएगा। 22 और 20 फिर जोड़ देंगे, यानी 22 + 20 तो क्या हो जाएगा, 42। 42 और 14 फिर जोड़ेंगे, 42 और 14 तो यह क्या हो जाएगा, 56। इसी तरह 56 और 8 जोड़ देंगे तो 56 + 8 यानी 8 × 6 = 14, यानी 64। और फिर 64 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 + 4 यानी 68। इस तरह हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लिए। फिर एक बार देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। पहले जो संख्या है उसको ऐसे ही रख दिए। अब ऐसे तिर्यक क्या कर रहे हैं, 4 को 5 में जोड़कर 9 लिख दिए। 9 जो आया 9 को 13 में जोड़ दिए, 22 हो गया। 22 जो आया 20 में जोड़ दिए, 42 हो गया। 42 और 14 जोड़ दिए, 56। 56 और 8 हो गया 64। 64 और 4 जोड़ दिए, 64 और 4 यहाँ पे 68 होगा। और बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितना है, 68 है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n = 68। अब यहाँ पे जो आंसर आया है n = 68, इसका जो लास्ट जो होगा वो भी 68 आना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर n/2, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F और इंटू H। यहाँ L क्या है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है, और n क्या है, उपभोक्ताओं की संख्या, यानी यहाँ पे जो n मिला है क्या, 68। और CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता। और F क्या है, माध्यक वर्ग का बारंबारता। और H क्या है, इस वर्ग अंतराल का वर्ग माप है। तो हम लोग यहाँ पे माध्यक वर्ग सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यक वर्ग ढूंढेंगे, यानी माध्यक वर्ग हम लोग खोजेंगे। तो माध्यक वर्ग कैसे हम लोग निकालते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो n मिला है इसका हम लोग क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, यानी 68/2। तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब n/2 मिला, यानी जो 34 मिला, अब 34 इस संचयी बारंबारता में देखते हैं 34 से अधिक और 34 के निकटतम कौन सा मान है। यानी 34 से अधिक यानी 35, 36, 37, यानी उसमें जो सबसे निकटतम मान होगा वह देखेंगे। तो 34 से अधिक क्या है, इसमें 42 जो है वो 34 का निकटतम है, और यह क्या है, 34 से अधिक है। 34 से अधिक 56 भी है, 64 भी है, 68 भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे निकटतम 34 का मान होगा वह रखेंगे। तो 42 क्या है, 34 से अधिक और 34 के निकटतम मान है। तो इस 42 के सामने जो वर्ग अंतराल दिया होगा, यानी यही दिया है 125 से 145, तो जो यह वर्ग अंतराल है इसको हम लोग कह देंगे माध्यक वर्ग। तो इस तरह यहाँ से क्या मिल गया, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या मिला, 125 से 145। अब इसमें L क्या हो जाएगा, इसमें निम्न सीमा क्या है, 125। तो इस तरह L क्या मिल गया, 125। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग माप, वर्ग माप।
तो वर्गमाप एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो इसमें 85 में से 65 को आप घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी वर्गमाप क्या हो गया, 20। अब इसमें देखिए यफ निकालना है, तो यफ क्या होगा, यफ क्या है, माध्यक वर्ग का बारंबारता है। तो माध्यक वर्ग क्या मिला, 125 से 145, और इसका बारंबारता क्या है, 20, यानी यफ क्या हो गया, बारंबारता। और सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग अंतराल। तो माध्यक वर्ग यह है और इसके ठीक पहले वर्ग अंतराल क्या है, 105 से 125। इसका क्या है, संचयी बारंबारता। तो इसका संचयी बारंबारता क्या है, 22। तो यानी सी एफ क्या हो गया, यानी यहाँ से एफ हो गया 20 और सी एफ क्या मिल गया, 22, यानी यह क्या मिला है, सी एफ। ठीक है, अब मान यहाँ पर रख दीजिए। तो यल का मान क्या है, 125 प्लस n/2 क्या मिला है, 34, यहाँ पर रख दिए 34, माइनस सी एफ क्या है, 22 अपान एफ क्या है, 20 और एच क्या है, 20। यहाँ पे 20 से कैंसिल हो जाएगा और 125 प्लस 34 में से 22 घटा दीजिए तो 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 12 हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 3 यानी 137। यानी इस तरह से इस वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक क्या मिला, 137। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हल प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी माध्यक दिया हुआ है, माध्यक यहाँ पे क्या दिया है, 28.5, तो इसमें x और y का मान बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो माध्यक दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं, 5 है तो 5 को यहाँ हो गया, 5 को x में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + x, और 5 + x को 20 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 25 + x। इसी तरह 25 + x 15 जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 5 10 और 3 1 यानी 40, यानी 40 + x। 40 + x को y में जोड़ देंगे तो 40 + x प्लस क्या हो जाएगा, y, और इसका फिर इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या हो गया, 45 + x + y। जो लास्ट वाला संचयी बारंबारता में जो आता है, इस बारंबारता का क्या होता है, योग के बराबर होता है। यानी 45 + x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, 45 + x + y इक्वल टू 60। तो 45 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 - 45, यानी x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अब घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 यानी 15, और इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं माध्यक क्या है, 28.5, और माध्यक जो निकलता है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग के बीच का मान होता है। तो 28.5 इसमें से वर्ग अंतराल में देखेंगे कि 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच में आता है। तो 28.5 यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो इस तरह पता चल गया यहाँ से माध्यक वर्ग क्या है, 20 से 30, यानी यहाँ से हम लोग क्या पता कर लिए, माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग क्या मिल गया, 20 से 30। और जो माध्यक वर्ग होता है इसका निम्न सीमा यल यानी निम्न सीमा क्या हो गया, 20। अब माध्यक वर्ग का क्या लिख लेते हैं, बारंबारता लेते हैं f, और माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल का क्या लेते हैं, संचयी बारंबारता। तो इस तरह f का मान यहाँ से क्या मिल गया, 20, और सी एफ का मान क्या मिल गया, 5 + x। अब फार्मूला में मान रखेंगे तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n/2 यल प्लस n/2 माइनस सी एफ और अपान f और गुणे h मान रखिए। तो यल का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, यल का मान यहाँ से क्या मिला है, 20, और माध्यक क्या दिया हुआ है 28.5, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 28.5 और प्लस n/2, यानी n क्या दिया है, यानी यहाँ पे 60 दिया है,
और बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और माइनस सी एफ क्या है 5 + x, तो यहाँ पे 5 + x रख लिए अपान एफ क्या मिला है 20 और वर्गमाप क्या है h, वर्गमाप क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख दिए वर्गमाप h इक्वल टू क्या हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी 10, तो यहाँ पर हो गया 10 से 0 कैंसिल। अब इसके बाद से इसको हल करिए, 20 को इधर लाइए तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 माइनस 5, अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा -x और अपान ये क्या हो गया 2, यहाँ से घटा दीजिए तो ये क्या मिल जाएगा 8.5 इक्वल टू 30 में से 5 गया 25 माइनस x अपान 2 इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 8.5 गुणे 2 इक्वल टू 25 माइनस x, यानी ये क्या हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस x को इधर ट्रांसफ़र करिए, 17 को इस साइड भेज दीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 17, यानी x का मान क्या हो जाएगा 25 में से 17 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 8। इस तरह x का मान क्या मिला 8। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 15, x का मान 8 रख दिए तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, 8 इधर ट्रांसफ़र होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, यानी इस तरह y का मान क्या हो गया 7। तो इस तरह x का मान कितना मिला 8 और y का मान क्या हो गया 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है माध्यक निकालना है। तो इसमें जो देखिए आयु दिया है क्या 20 से कम, 25 से कम और 30 से कम, यानी 20 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या 2 है और 25 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या 6 है और 30 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या 24 है, यानी इस तरह यह दिया हुआ है। और जब भी क्वेश्चन में कम या अधिक यानी जो वर्ग अंतराल होता है वर्ग अंतराल नहीं दिया हो और क्या दिया हो कम या अधिक वाला क्वेश्चन दिया हो, तो उसका जो आगे वहाँ पे जो दिया है वो बारंबारता नहीं होता है, वो क्या होता है संचयी बारंबारता होता है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं एक वर्गीकृत आंकड़ा में उसको चेंज करते हैं और उसके बाद से वहाँ से उसका बारंबारता हम लोग निकालते हैं। तो चलिए इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका हम लोग माध्यक निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन का चार्ट बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बारंबारता, और इसी तरह यहाँ पे क्या होगा संचयी बारंबारता। तो चलिए यहाँ पे पहला में क्या कह रहा है, जो पहला है वो क्या कह रहा है 20 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या क्या है 2 है। तो पहला में हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 20 से कम और पॉलिसी धारकों की संख्या कितना है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता वो दिया है 2, तो बारंबारता भी कितना होगा 2। अब अगला में हम क्या कर रहा है 25 से कम, तो हम लोग 20 और 25 के बीच का अंतराल लेंगे, यानी 20 से अब क्या लिख देंगे 25, और 20 से जब 25 हो गया और दूसरा लाइन में जो दिया है वो क्या दिया है 25 से कम, और 25 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या कितना है 6। तो यहाँ से 20 और 25 के बीच का लेना है, तो 20 से कम वाला में क्या आ रहा है 2, तो 20 से 25 में क्या हो जाएगा यह जो 2 है यानी इस 6 में से 2 क्या करेंगे घटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता में यानी 4 हो जाएगा। इसी तरह अगला क्या है 30 से कम कितना दिया है 24, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25 से 30 का वर्ग अंतराल लेंगे और जो 24 है इसमें से 6 हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 24 में से क्या करेंगे 6 घटाएंगे। तो चलिए घटा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और उसी तरह 30 से क्या हो जाएगा 35, और 35 से कम कितना दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या 45 दिया है। 45 में से 24 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया
2 यानी 21 हो गया। अगला दिया है 40 से कम, तो 40 से कम यानी 35 से 40 के बीच का अंतराल लेंगे। और 40 से कम कितना दिया है, 78 दिया है। और 78 में से हम लोग क्या करेंगे, 45 घटाएंगे, तो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा, 40 से 45। 45 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या क्या दिया है, 89। और इसका इसमें से घटा के यहाँ पे लिखेंगे, तो 9 में से 8 गया 1 और 8 में 7 गया 1। अगला दिया है 50 से कम, यानी 45 से 50 जब लेंगे तो 50 से कम कितना दिया है, 92 दिया है। और 92 में से 89 घटाएंगे, तो 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, यानी क्या हो जाएगा 3। और अगला है 55 से कम। 55 से कम मतलब 50 से 55 का बीच का लेंगे। और 55 से कम कितना दिया है, 98। और 98 में से 92 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा, 60 से कम दिया है, तो 55 से 60 हो जाएगा। और 60 से कम कितना दिया है यहाँ पे, 100। और 100 में से 98 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसका बारंबारता निकाल लिए और इसको वर्ग अंतराल में हम लोग क्या कर लिए, चेंज कर लिए। अब इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये 100 आया है इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, यानी n का मान क्या हो गया, 100। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्यक वर्ग खोजते हैं। तो माध्यक वर्ग खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो n है इसका n/2 करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले n/2, तो यानी 100/2 करेंगे तो कितना हो गया, 50। जो 50 मिला है, अब इस संचयी बारंबारता में देखते हैं कि 50 से अधिक और उसका निकटतम मान कौन सा है। तो इसमें 50 से अधिक कौन सा है, 78 है, 89 है, 92, 98 और 100। और इसमें से जो 50 के सबसे निकटतम मान है उसका हम लोग देखते हैं। तो 50 का निकटतम कौन सा मान है, 78। और 78 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा यही होता है माध्यक वर्ग। इस तरह यहाँ पे माध्यक वर्ग क्या मिल गया, यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग क्या मिला, 35 से 40। और माध्यक वर्ग में यल यहाँ से क्या मिल गया, यल हो गया 35। अब माध्यक वर्ग का बारंबारता क्या है, 33। और माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता लेते हैं, यानी यह हो गया CF। और इसका वर्गमाप क्या होगा, 25 में से 20 घटाएंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्गमाप H बराबर क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ से F क्या मिला है, 33। और CF क्या मिला है, 45। अब इसको फार्मूला में हम लोग मान रख देंगे। तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणे H। अब L का मान क्या मिला है, 35 रख लिए। n/2 यहाँ पे क्या मिल गया है, 50 हो गया, माइनस CF क्या है, 45। और F क्या है, 33 और गुणे H क्या है, 5। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 35 प्लस 50 में से 45 गया 5 और अपान 33 गुणे 5 का 5 में गुणा कर लिए तो 35 प्लस क्या हो गया, 25/33। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 में 33 से भाग देंगे और दशमलव का एक स्थान तक इसको हल करेंगे। तो चलिए 33 से हम लोग क्या करें, 25 में यहाँ पे भाग दे रहे हैं। 33 से 25 में भाग, ये 33 से 25 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाए और यहाँ पे 0 बढ़ाए। और देखिए अभी कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 तरीके 21 और 7 तरीके 21 है 21 आ 2 23, यानी 231 हुआ। और 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 19, यानी कितना मिला 0.7। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 35 प्लस 0.7 यानी क्या मिल गया, 35.7। तो इस तरह इस क्वेश्चन का माध्यक क्या मिल गया, 35.7।